नमस्कार, आप देख रहे हैं बोलता हिमाचल। मैं हूं अर्नव और लेकर आया हूं देवभूमि हिमाचल से आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। मौसम से लेकर राजनीति तक, पर्यटन से विकास कार्यों तक, हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ बदला, क्या है नई हलचल और किन मुद्दों पर सभी की नजरें टिकी हैं। रोजाना खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का हिमाचल न्यूज बुलेटिन। जनजातीय क्षेत्रों में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने, बस और ट्रैवलर खरीद पर मिलेगी सब्सिडी, कर में भी छूट। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को शिमला में हिमाचल प्रदेश जनजातीय सलाहकार परिषद की 50वीं बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से अनुसूचित क्षेत्रों में परिवहन क्षेत्र के माध्यम से आजीविका के अवसर प्रदान करने के लिए बस और ट्रैवलर वाहनों की खरीद पर पात्र युवाओं को 40% तक सब्सिडी तथा सड़क कर पर 4 माह की छूट प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार रोजगार व स्वरोजगार के अवसर सृजित करने को विशेष अधिमान दे रही है। जनजातीय इलाकों में सौर ऊर्जा क्षेत्र में स्वरोजगार के अवसर सृजित करने के लिए सरकार निजी क्षेत्र में 250 किलोवाट से 1 मेगावाट तक की सौर परियोजना स्थापित करने के लिए ब्याज उपदान प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को बर्फबारी वाले क्षेत्रों में विकास कार्यों की टेंडर प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए ताकि मार्च-अप्रैल में स्थिति सामान्य होने पर निर्माण कार्य आरंभ कर उन्हें शीघ्र पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा कि पांगी और स्पीति में विद्युत आपूर्ति से संबंधित समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए पांगी के धनवास में 1.2 मेगावाट तथा स्पीति के रोंगटोंग में 2 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्रों को शीघ्र ही कार्यशील किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कैलाश मानसरोवर यात्रा शिपकीला से शुरू करने के लिए प्रयासरत है और इस मामले को केंद्र सरकार के समक्ष प्रमुखता से उठाया गया है। चीन अधिकृत तिब्बत में भी व्यापारिक गतिविधियां शुरू करने के लिए प्राथमिकता से कार्य किया जा रहा है। हिमाचल की अफसरशाही में फेरबदल, एक आईएफएस को एडिशनल चार्ज, 2 एचएएस ट्रांसफर। विश्व मोहन देव चौहान आरटीओ शिमला बने। हिमाचल प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को प्रशासनिक फेरबदल किया है। सरकार ने एक भारतीय वन सेवा आईएफएस और 2 राज्य प्रशासनिक सेवा एचपीएएस के तबादला आदेश जारी किए हैं। इसे लेकर मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने आदेश जारी कर दिए हैं। साल 2019 बैच के एचपीएएस अधिकारी एवं जॉइंट सेक्रेटरी तकनीकी शिक्षा विश्व मोहन देव चौहान को रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर आरटीओ शिमला लगाया गया है। उनके कार्यभार संभालने के बाद सूरीदास नेगी आरटीओ शिमला के अतिरिक्त कार्यभार से भारमुक्त हो जाएंगे। साल 2012 बैच के एचपीएएस एवं एमडी मिल्कफेड डॉक्टर विकास सूद को नई जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें एडिशनल सेक्रेटरी तकनीकी शिक्षा लगाया गया है। इसके साथ एडिशनल सेक्रेटरी राजस्व डीएम का अतिरिक्त चार्ज भी सौंपा गया है। 22 फरवरी 2023 को भी राजेश शर्मा को मिल्कफेड में तैनाती दी गई थी, मगर तब 24 घंटे के भीतर उन्हें यहां से हटाकर समग्र शिक्षा में डायरेक्टर लगाया गया था। अब उन्हें दूसरी बार इस विभाग का जिम्मा सौंपा गया है। हिमाचल प्रदेश के डिपो में सबसे ज्यादा बिकने वाली दाल 4 रुपए सस्ती। हिमाचल प्रदेश में प्रति माह डिपोओं से राशन लेने वाले करीब 19 लाख उपभोक्ताओं को महंगाई की मार से राहत मिली है। प्रदेश के डिपो में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सबसे अधिक खरीदी और खाई जाने वाली दालों में से एक दाल चना की कीमत 4 रुपए प्रति किलो कम हो गई है, जिससे प्रदेश के गरीब एवं मध्यम वर्ग के लोगों को कुछ राहत मिलेगी। हिमाचल प्रदेश में शिक्षकों की नए सत्र से पहले फिर होगी पदोन्नति। शिक्षा विभाग ने मांगे विकल्प। नए शैक्षणिक सत्र से पहले शिक्षा विभाग में टीजीटी व प्रमोटी लेक्चरर पदोन्नत होंगे। इन्हें मुख्य अध्यापक बनाया जाएगा। विभाग ने इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। निदेशक स्कूल शिक्षा आशीष कोहली की ओर से एक पत्र जारी किया गया है। इसमें पदोन्नति के लिए विकल्प मांगे हैं। टीजीटी के पास पदोन्नति के 2 विकल्प रहते हैं। इसमें मुख्य अध्यापक का विकल्प दे सकते हैं या फिर लेक्चरार का। विभाग ने 31 जनवरी तक इन्हें अपना विकल्प देने को कहा है। 31 जनवरी तक निदेशालय में इसे जमा करवाना होगा। फैक्स या ईमेल द्वारा भेजे गए विकल्प स्वीकार्य नहीं होंगे। निर्धारित अवधि में विकल्प न देने वाले अभ्यर्थी अपने जूनियर्स के साथ समानता का दावा नहीं कर सकेंगे। 26 अप्रैल 2010 से पहले बिना विकल्प लेक्चरार पद पर पदोन्नत हुए टीजीटी को हेडमास्टर पदोन्नति के लिए पात्र माना जाएगा। एक बार दी गई विकल्प पसंद अंतिम और पूरी सेवा अवधि के लिए अपरिवर्तनीय होगी। एससी व एसटी वर्ग को पदोन्नति के लिए जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। 31 मार्च को शिक्षा विभाग से एक साथ रिटायर होंगे 1600 शिक्षक। भर्ती प्रक्रिया समय पर पूरी नहीं हुई तो होगी दिक्कत। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में अगले साल 31 मार्च को एक साथ 1600 के करीब शिक्षक सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। जेबीटी, सीएंडबी, टीजीटी, पीईटी, डीपीई, प्रवक्ता, मुख्य अध्यापक व प्रधानाचार्य एक ही दिन सेवानिवृत्त होंगे। ये पहला मौका होगा जब एक ही दिन इतनी ज्यादा वैकेंसी एक साथ शिक्षा विभाग में खाली हो जाएगी।
शिक्षा विभाग में मौजूदा समय में ही 6500 के करीब पद विभिन्न श्रेणियों के खाली पड़े हुए हैं। सीबीएसई संबंधिता वाले स्कूलों को सब कैडर बनाने से और ज्यादा दिक्कतें आएंगी। विभाग ने हालांकि 5450 विभिन्न श्रेणियों की भर्ती प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। यदि समय रहते भर्तियों की प्रक्रिया पूरी नहीं होती तो दिक्कत हो सकती है। सीएम सुक्खू बोले, नेता विपक्ष झूठ पर झूठ बोल रहे, अब प्रतिक्रिया देने का नहीं करता मन। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि नेता विपक्ष झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। वो ऐसी बातें करते हैं जिसमें तथ्य नहीं होते, उनको लेकर अब प्रतिक्रिया देने का मन नहीं करता। झूठ पर हम क्या जवाब दें। शुक्रवार को जनजातीय सलाहकार परिषद की 50वीं बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि नेता विपक्ष को केंद्र सरकार से बात कर आर्थिक मदद दिलानी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष प्रधानमंत्री की ओर से घोषित 1500 करोड़ और पीडीएनए का 2000 करोड़ रुपए केंद्र से जारी करवाने में मदद करें, लेकिन उसमें वे मदद नहीं करेंगे। आपदा राहत पैकेज से सबसे ज्यादा फायदा तो जयराम ठाकुर के क्षेत्र को हुआ है। सीएम ने कहा कि हिमाचल सरकार जब से सत्ता में आई है, जनजातीय क्षेत्रों में तेजी से विकास हुआ है। केंद्रीय रेल मंत्री का लिखित जवाब, रेल लाइन के लिए हिमाचल सरकार नहीं दे रही हिस्सेदारी का पैसा और जमीन। हिमाचल प्रदेश की महत्वाकांक्षी भानुपल्ली बिलासपुर बैरी 63.1 किलोमीटर नई रेल लाइन परियोजना गंभीर रूप से प्रभावित हो रही है। हिमाचल प्रदेश सरकार अपनी हिस्सेदारी का पैसा और जमीन नहीं दे रही है। ये बात केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में रेल लाइन पर पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में दी। मंत्री ने कहा कि परियोजना की अब तक कुल लागत 6753 करोड़ है। इसमें लागत का बंटवारा केंद्र का 75% है और हिमाचल सरकार का 25% है। अब तक 5252 करोड़ रुपए खर्च हो चुका है। इसमें से हिमाचल को 2711 करोड़ रुपए देना था। सरकार ने केवल 847 करोड़ देकर किनारा कर लिया। वहीं 1863 करोड़ की बकाया देनदारी राशि प्रदेश सरकार पर है। परियोजना में जमीन के मोर्चे पर भी हालत खराब है। एचपी राज्य चयन आयोग, परीक्षा केंद्र ढूंढना होगा आसान, अभ्यर्थी को मिलेगी जीपीएस लोकेशन। टीजीटी भर्ती के अभ्यर्थियों को अब परीक्षा केंद्र खोजने में भटकना नहीं पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने इस बार कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट केंद्रों की जीपीएस लोकेशन सीधे अभ्यर्थियों को उपलब्ध करवा दी है। एडमिट कार्ड के साथ एसएमएस, ईमेल और आयोग की वेबसाइट पर लिंक उपलब्ध कर दिया है। इससे अभ्यर्थियों का समय बचेगा और परीक्षा वाले दिन केंद्र तक पहुंचना आसान होगा। 3 दिनों में 7 शिफ्टों में टीजीटी मेडिकल के 169 पदों के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी। सीबीटी 15, 16 और 17 दिसंबर को होगा। 15 और 16 दिसंबर को 3 शिफ्टें और 17 दिसंबर को 1 शिफ्ट होगी। इसके लिए जिलों में 14 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। आयोग ने 12,866 अभ्यर्थियों को कॉल लेटर जारी किए हैं। इनमें 1498 पुरुष और 11,368 महिलाएं शामिल हैं। महिला अभ्यर्थियों की हिस्सेदारी 88% है। चंबा, सिरमौर, किन्नौर और लाहौल स्पीति में सीबीटी केंद्र स्थापित नहीं किए गए हैं। यहाँ के अभ्यर्थियों को नजदीकी जिलों में परीक्षा देनी होगी। चंबा के लिए कांगड़ा, सिरमौर के लिए सोलन, किन्नौर के लिए शिमला और लाहौल स्पीति के अभ्यर्थियों के लिए कुल्लू में केंद्र बनाए गए हैं। हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती, युग के पिता विनोद ने दायर की एसएलपी। राजधानी शिमला के बहुचर्चित युग हत्याकांड मामले में हिमाचल हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ पीड़ित परिवार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। युग के पिता विनोद गुप्ता ने उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत में एसएलपी दायर की है, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया है। 23 सितंबर को हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए एक दोषी तेजिंद्र पाल को बरी कर दिया था, जबकि 2 की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया था। विनोद गुप्ता ने कहा कि युग की हत्या में जिस आरोपी की प्रमुख संलिप्तता थी उसे ही बरी कर दिया है। 5 सितंबर 2018 को 4 साल के मासूम युग की हत्या मामले में जिला अदालत ने तेजिंद्र पाल, चंद्र शर्मा और विक्रांत बख्शी को दोषी करार देने के बाद फांसी की सजा सुनाई थी। इसके बाद मामला पुष्टिकरण के लिए हाईकोर्ट भेजा था। मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने दोषी चंद्र शर्मा और विक्रांत बख्शी की फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। सबूत के अभाव में तीसरे दोषी तेजिंद्र पाल को संदेही का लाभ देते हुए बरी कर दिया। मंडी की लाइफलाइन को बचाने खुद ग्राउंड जीरो पर उतरे डिप्टी सीएम। हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने मंडी शहर की पेयजल समस्या के स्थायी समाधान के लिए कड़े कदम उठाए हैं। शुक्रवार को उन्होंने मंडी शहर को पानी पहुंचाने वाली ऊहल नदी पेयजल योजना का सकोर गांव के समीप निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जल शक्ति विभाग के अधिकारियों को पाइपलाइन के रीलाइनमेंट और स्थायी समाधान के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए, ताकि शहरवासियों को निर्बाध जलापूर्ति मिल सके। मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि हाल की बरसात और आपदा के दौरान पहाड़ दरकने से 28 किलोमीटर लंबी इस मुख्य पाइपलाइन को भारी नुकसान पहुंचा था।
विशेषकर सकोर गांव के पास लगभग 300 मीटर के दायरे में भूस्खलन के कारण सड़क और पाइपलाइन बार-बार क्षतिग्रस्त हो रही थी, जिससे मंडी शहर की जलापूर्ति प्रभावित हो रही थी। समस्या की गंभीरता को देखते हुए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मंडी की विशेषज्ञ टीम से इसका निरीक्षण करवाया गया था। टीम के सुझावों के आधार पर अब लाइन का रीलाइनमेंट कार्य शुरू किया गया है। नई दिल्ली में पीएम मोदी से मिले राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने शुक्रवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर राज्यपाल ने हिमाचल प्रदेश में चलाए जा रहे नशा मुक्त अभियान तथा हिमाचल हित के अन्य मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। राज्यपाल ने प्रधानमंत्री को राजभवन के नेतृत्व में संचालित नशा मुक्त हिमाचल अभियान की प्रगति के बारे में कहा कि प्रदेश में नशा रोधी प्रयासों को जन आंदोलन का रूप देने के लिए शैक्षणिक संस्थानों, पुलिस प्रशासन, स्वयंसेवी संगठनों, स्थानीय निकायों और समुदायों को व्यापक रूप से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि युवाओं तथा आम नागरिकों की बढ़ती सहभागिता इस अभियान की सफलता का प्रमुख आधार है। राज्यपाल शुक्ल ने प्रधानमंत्री को टीबी मुक्त हिमाचल अभियान की उपलब्धियों और विभिन्न जिलों में किए जा रहे जागरूकता कार्यक्रमों, स्क्रीनिंग गतिविधियों तथा स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के प्रयासों की जानकारी भी दी। हिमाचल हाईकोर्ट की सरकार पर कड़ी टिप्पणी। हालात इतने दयनीय हैं कि बुनियादी परियोजनाओं के लिए 10% राशि भी उपलब्ध नहीं। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बुनियादी ढांचों से जुड़ी परियोजनाओं को वांछित राशि उपलब्ध न करवाने पर राज्य सरकार के खिलाफ कड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि हालात इतने दयनीय हैं कि जिन परियोजनाओं के लिए केंद्र से 90% राशि आ रही है, उनके लिए राज्य सरकार 10% राशि भी देने को तैयार नहीं है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश जियालाल भारद्वाज की खंडपीठ ने न्यायिक परिसर सरहा, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर के निर्माण से जुड़ी अनुपालना याचिका की सुनवाई में ये टिप्पणी की। बिजली लाइन की मरम्मत करते समय लगा करंट, अस्पताल ले जाते समय 27 वर्षीय हिमांशु ने रास्ते में तोड़ा दम। जुब्बल उपमंडल के अंतर्गत ITI के समीप बिजली लाइन की मरम्मत के दौरान करंट लगने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई है। मरम्मत का काम पूरा होने के बाद जैसे ही पावर सप्लाई बहाल की गई तो युवक अचानक बिजली की चपेट में आ गया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। चिकित्सकों ने अस्पताल पहुंचते ही उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान हिमांशु चौहान 27 के रूप में हुई है, जो बिजली बोर्ड में आउटसोर्स पर कार्यरत था। यह हादसा वीरवार शाम जुब्बल ITI गेट के पास हुआ, जब वो ड्यूटी के दौरान नियमित लाइन मेंटेनेंस का काम कर रहा था। हिमांशु मूल रूप से जुब्बल के परौंठी गांव का रहने वाला था और पिछले कुछ समय से आउटसोर्स कर्मचारी के रूप में सेवाएं दे रहा था। हादसे की सूचना मिलने के बाद टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट मुआवजा स्वीकार करने के बाद समझौते को सीधे तौर पर नहीं दी जा सकती चुनौती। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने लूहरी परियोजना में अधिग्रहित भूमि के आदेश के खिलाफ सूर्य नारायण बांध विस्थापित संघर्ष समिति नीरत की ओर से दायर एक लेटर्स पेटेंट अपील LPA को खारिज कर दिया है। खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश की ओर से लगाए गए 1 लाख रुपए के जुर्माने के फैसले को सही ठहराते हुए बरकरार रखा है। अदालत ने याचिकाकर्ता संगठन की लोकस स्टैंडाई याचिका दायर करने का अधिकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। नेता प्रतिपक्ष ने सीएम सुक्खू पर किया पलटवार। बोले, विपक्ष को हमारा काम न सिखाएं मुख्यमंत्री। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री मुझे मेरा काम क्या है वो न सिखाएं। मैं विपक्ष का नेता हूं और जनता की आवाज बनकर सरकार के हर उस काम का विरोध करता रहूंगा जो जनहित में न हो। मुख्यमंत्री को आजकल हमारे सवाल पूछने से भी आपत्ति होने लगी है। मैं उन्हें स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सब कुछ आपके ही हिसाब से नहीं चलेगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि पूरा हिमाचल आज जान चुका है कि मुख्यमंत्री झूठ खुद बोलते रहते हैं और आरोप हमारे ऊपर उछालते हैं कि हम तथ्यों पर नहीं बोलते। मंडी की रैली में क्या कुछ हुआ और किसने किसको क्या बोला, क्या ये भी झूठ है? हमने आपकी 3 साल की कारगुजारी को मीडिया के माध्यम से जनता के सामने रखा तो मुख्यमंत्री तिलमिला रहे हैं। क्या आपके उप मुख्यमंत्री को हमने कहा कि आपके कामकाज पर भरी सभा में आलोचना करें? कृषि मंत्री चंद्र कुमार का बीजेपी पर पलटवार, कांग्रेस में गुटबाजी के आरोप को नकारा। भाजपा द्वारा कांग्रेस सरकार के जन संकल्प सम्मेलन को लेकर भाजपा के ये कहने कांग्रेस गुटों में बटी है को कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने सिरे से खारिज कर दिया है। जबकि उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री द्वारा दिए बयान को लेकर कहा है कि किसी विशेष अधिकारी के प्रति उनकी ऐसी धारणा हो सकती है। चंद्र कुमार ने शिमला में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि सरकार के 3 साल के कार्यक्रम में बड़ी तादाद में लाभार्थी प्रदेश के कोने कोने से लोग मंडी पहुंचे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार में गुटबाजी जैसी कोई बात नहीं है। रैली में सभी नेताओं ने अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यक्रम से पहले इसे फ्लॉप बता रही थी,
लेकिन जितनी भारी तादाद में लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए, उससे विपक्ष हैरान रह गया। तब तरह तरह की बयानबाजी की जा रही है। राजीव बिंदल बोले, कांग्रेस सरकार के 3 वर्ष भाजपा को गाली देने में निकल गए, जनता के मुद्दे गायब। भाजपा प्रदेश प्रभारी श्रीकांत शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल और संगठन महामंत्री सिद्धार्थन ने शुक्रवार को भाजपा प्रदेश मुख्यालय के नवनिर्मित होने वाले शिलान्यास स्थल का निरीक्षण किया। शनिवार सुबह 10 बजे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा की ओर से प्रदेश कार्यालय का भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने बताया कि बिहार में एनडीए और भाजपा की प्रचंड विजय के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का हिमाचल में ये पहला आगमन है और पीटर हॉफ मैदान में हजारों कार्यकर्ता उनका भव्य अभिनंदन करेंगे। इंडिगो क्राइसिस, होटलों में 10 से 20% बुकिंग रद्द, हिमाचल के पर्यटन पर पड़ा प्रतिकूल असर। इंडिगो संकट का हिमाचल प्रदेश के पर्यटन कारोबार पर प्रतिकूल असर देखने को मिल रहा है। हवाई उड़ानें रद्द होने के कारण हिमाचल की वादियों में आने वाले पर्यटकों के कार्यक्रम टल गए हैं। इस वजह से 10 से 20% बुकिंग रद्द हो गई है। हालात ऐसे ही रहे तो आने वाले विंटर सीजन पर इसका असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो इस समय सबसे कठिन दौर से गुजर रही है। रोजाना लगभग 2300 फ्लाइट्स ऑपरेट करने वाली और घरेलू एविएशन मार्केट में 60% से भी अधिक हिस्सेदारी रखने वाली इस इंडिगो का मार्केट कैप मौजूदा संकट के बाद करीब 21,000 करोड़ रुपए तक घट चुका है। रोजाना उड़ानें रद्द हो रही हैं, इसका सीधा असर हिमाचल प्रदेश के पर्यटन कारोबार पर देखने को मिल रहा है। खुलासा, जीएसटी रिटर्न फाइल रिश्वत कांड में अधीक्षक भी संलिप्त, फोरेंसिक जांच में सामने आया नाम। केंद्रीय वस्तु और सेवा कर विभाग ऊना ने 50,000 की नकदी के साथ 30 सितंबर को पकड़े गए इंस्पेक्टर अंशुल धीमान मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। विजिलेंस की टीम को आरोपी अंशुल धीमान के साथ एक अन्य अधिकारी की फोन पर हुई बातचीत की ऑडियो हाथ लगी है। फोरेंसिक जांच के बाद पाया गया कि ऊना का अधीक्षक नागेश शर्मा भी इसमें संलिप्त है। पूछताछ में अंकुश ने खुलासा किया कि जीएसटी रिटर्न फाइल करने के नाम पर जो लेन देन हुआ है उसमें उतना ही हिस्सा अधीक्षक का भी है। आरोप है कि 1.71 लाख रुपए अधीक्षक भी ले चुका है। विभागीय सूत्रों की माने तो अब विभाग में जीएसटी रिटर्न फाइल करने के नाम पर और खुलासे होने की संभावना है। हिमाचल हाईकोर्ट का आदेश, अनुबंध सेवाओं को नियमितीकरण के बाद स्टडी लीव के लिए गिना जाएगा। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने नियमित स्टाफ नर्सों को उनकी पिछली अनुबंध सेवा अवधि को भी एमएससी नर्सिंग कोर्स के लिए आवश्यक न्यूनतम 5 साल की सेवा में गिनने का आदेश दिया है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रोमेश वर्मा की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता क्योंकि नियमित कर्मचारी हैं, स्टडी लीव के साथ साथ कोर्स की अवधि के लिए वेतन और भत्ते पाने की भी हकदार हैं। खंडपीठ ने अधिकारियों को आदेश दिए कि वे याचिकाकर्ताओं को एमएससी नर्सिंग कोर्स 2025-2027 को पूरा करने के लिए सभी लाभ के साथ आवश्यक एनओसी और स्टडी लीव 5 दिनों के भीतर प्रदान करें। हिमाचल में कड़ाके की ठंड से जमे नदी झरने, कई इलाकों में माइनस में पारा, स्नोफॉल का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में सूखी ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। अधिकतर हिस्सों में न्यूनतम तापमान तेजी से गिर रहा है और कई जगह सामान्य से नीचे पहुंच गया है। जनजातीय जिलों लाहौल स्पीति और किन्नौर में तापमान 0 से काफी नीचे जाने से प्राकृतिक जल स्रोत जम गए हैं। ठंड से सिर्फ पहाड़ी इलाके ही नहीं बल्कि निचले जिले भी प्रभावित हैं। बिलासपुर और मंडी जिलों में घना कोहरा छाने से ठंड और अधिक महसूस हो रही है और सुबह शाम दृश्यता भी प्रभावित हो रही है। निचले इलाकों में रातें शिमला से भी ज्यादा ठंडी हो चुकी हैं। जनजातीय क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड का असर ज्यादा है। मौसम विभाग ने 13 से 14 दिसंबर तक चंबा, किन्नौर, कुल्लू, लाहौल स्पीति में हल्का हिमपात होने की संभावना व्यक्त की है। इसके अलावा निचले क्षेत्रों में वर्षा होगी। शेष अन्य जिलों में मौसम शुष्क बना रहेगा। 26 दिसंबर से 1 जनवरी तक शिमला, चंबा, कुल्लू, लाहौल स्पीति में हिमपात व वर्षा हो सकती है। 2 से 8 जनवरी तक लाहौल स्पीति, कुल्लू व मंडी में अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे रहेगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और अन्य खबरों के लिए हमारे चैनल बोलता हिमाचल को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।